6 है। When the object is placed between F and O, फोकल लेंथ एंड फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब ये वाला केस जो है ये थोड़ा सा अलग तरीके का एक केस है। ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इस साइड का फोकस, ये इस साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन F एंड O। एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू दी फोकस, ये फोकस के थ्रू पास करेगा। दूसरी रे, एनी रे विच पासेस थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर गोज व्हाट, अनडेविएटेड। ये कैसा चला जाएगा, अनडेविएटेड चला गया। इस प्रकार से आपके दोनों रेस ऐसे क्रॉस हो गए। अब ये इस साइड तो ये पैरेलल नहीं है, तो यहां पे मीट करने की इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। पर जब आप इसको पीछे की ओर क्या करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, और इसको भी पीछे की ओर क्या करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, किसी एक पॉइंट पे ये दोनों जाकर क्या करते हैं, मीट करते हैं। और जिस पॉइंट पर मीट करते हैं वहां पर आपका क्या फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं द इमेज इज फॉर्म्ड on the same side of the object, on the same side of the object। जिस साइड इमेज बना था उसी साइड आपका, जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड आपका इमेज बना। पहली बार अभी तक एक भी केस में वर्चुअल इमेज नहीं बना था, पहली बार क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। द इमेज इज virtual, the image is virtual in nature। इमेज कैसा है, वर्चुअल है। और पॉइंट नंबर 3, the image is larger than the object। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आपका जो इमेज है वो कैसा है, लार्जर है। यहां पर U नेगेटिव, पहली बार आप भी क्या लिख रहे हैं, नेगेटिव लिख रहे हैं। फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। HI क्या होगा, पॉजिटिव होगा। HO क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पर दिस टाइम मैग्निफिकेशन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, HI और HO दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये छठा केस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। बोलिएगा सर आप कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा केस है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें काम आ रहा है। कोई भी चीज छोटे से ऑब्जेक्ट का हमको बड़ा इमेज देखना है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, हर उस जगह पर जहां पर किसी छोटे चीज का हमको बड़ा सा इमेज देखना है। कोई हाथ की रेखाएं देख रहा है, अब ये रेखा सब छोटा छोटा है, अब मेरे को इस रेखा को देखना है तो हम क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से ही ना देखेंगे, तो हमको रेखा सब क्या दिखेगा, बड़ा बड़ा दिखाई देगा। जहां कहीं भी किसी छोटे ऑब्जेक्ट का मेरे को क्या देखना है, बड़ा इमेज देखना है, वहां पे हम लोग ये करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको उस लेंस के फोकल लेंथ के अंदर डालना होगा। तो जब हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, देखिए बहुत करीब लाके देखते हैं, इसका मतलब वो लेंस का फोकल लेंथ के अंदर जब आपका हाथ रहेगा तो इसका मैग्नीफाइड और सीधा इमेज बनेगा, तो जैसा है वैसा ही दिखेगा। बाकी इसके पहले वाले सारे केसेस में जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो सीधा का उल्टा दिखेगा। हम लोग उल्टा देख के क्या करेंगे, हमको तो सीधा का सीधा ही देखना है। तो काम में आने वाला केस कौन सा है, यही हमारे काम में आने वाला है। और इसमें याद रखिएगा सीधा बना है और काफी बड़ा बना है, दो ही जगह सीधा बनता है, एक कन्वेक्स के लास्ट केस में और एक कनकेव के दूसरे केस में। सीधा दो ही जगह बनता है, बाकी सब जगह उल्टा है।
कनकेव में तो खैर दोनों में ही सीधा है, पर एक जगह पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं बनता है, तो सीधा काम का दो ही केस है, सिक्स्थ केस ऑफ कन्वेक्स लेंस और सेकंड केस ऑफ कनकेव लेंस। पर वहां पर बड़े ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बन रहा है, छोटा इमेज बन रहा है। छोटा इमेज फिर दिक्कत है, हम लोग कोई बड़ा चीज का छोटा इमेज बहुत जगह काम में नहीं आता है, लेकिन किसी छोटे चीज का बड़ा इमेज ये हम लोग को बहुत जगह काम में आ जाता है। इससे आपका पहला 6 केस क्या हो गया, समाप्त हो गया। डन।